नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड में कोई भी वैकेंसी निकले वो विवादों से घिर जाती है। झारखंड में होमगार्ड जवानों के लिए रांची जिला में 761 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी, जिसमें 2016 का यह मामला है और सभी जो पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, उसके बावजूद 7 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम होमगार्ड के अभ्यर्थी आज जो है कार्यालय महानिदेशक से मिलने आए थे और कुछ वार्ता की है। चलिए कुछ लोगों से भी जानते हैं कि क्या कुछ मामला है आप लोगों का। 2016 में नियुक्ति हुई थी। हमारा यही कहना है सर कि जब 2016 में विज्ञापन निकाला गया तो उस टाइम वैकेंसी निकाला गया था सरकार के द्वारा 771। उसके बाद पिछले सरकार जो थे वो पिछले सरकार जो थे वो सीट बढ़ा करके 1029 का मेगा सूची जो जारी किया गया था, मेगा सूची 1029 का बनाया गया था। उसके बाद 862 का जब थाना सत्यापन करवाया गया विभाग के द्वारा, तो थाना सत्यापन का मतलब हम लोग यही समझते हैं सर कि हम लोग का रोजगार पक्का हो गया। लेकिन जो अभी 14 अप्रैल 2022 को जो मेगा सूची जारी किया गया है नया वाला, फिर से उसमें क्या हुआ कि हम लोग जितना भी थाना सत्यापन के अंतर्गत में आते हैं सभी का नाम को हटा दिया गया है और हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। डीसी साहब से हमारा यही कहना है कि जो भी वीडियोग्राफी का है नियम, उसके दौरान और थाना सत्यापन का जो नियम है उसके दौरान सभी को जांच करते हुए किसी के साथ गलत ना किया जाए, ताकि 6 साल का सभी का आसरा और मेहनत लगा हुआ है और लगन लगा हुआ है और हम लोग सभी प्रक्रिया पार कर चुके हैं, जो कि हम लोग को इंसाफ मिले, न्याय मिले, मेरा यही कहना है। और किसी का रोजी रोटी को ना छीना जाए। सब एक गरीब परिवार से हम लोग हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा उम्र हो गया 33 साल। अब बताइए, आपसे मेरा निवेदन यही है कि हम क्या चीज़ का फॉर्म भरेंगे। ना रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, ना बैंक का भर सकते हैं, ना झारखंड पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। हम कोई लायक नहीं है। हम तो रोड पर आकर खड़ा हो गए। हमको अब किससे भीख मांगेंगे? भीख भी मांगेंगे तो हमको 4 तबड़ा कोई मारेगा कि अरे तुम्हारा पैर हाथ सब सही है तो तुम भीख क्यों मांग रहा है। मेरा बीवी बाल बच्चा है, उसका क्या होगा? मेरा 3 बच्चा है। हम बहुत सपना सजा के रखे थे कि हमको ये नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मेरा बीवी का, मेरा बच्चा का भविष्य कुछ बनेगा, मेरा भी कुछ भविष्य बनेगा। लेकिन ऐसा ये लोग अधिकारी जो होते हैं जो गरीब को पेट में लात मार देते हैं, जो कि भगवान के बराबर भी इनको माना जाता है। लेकिन ये लोग भगवान के बराबर क्या हैं? ये लोग तो एक आम आदमी नागरिक के बराबर भी ये लोग नहीं है। आप बताइए, 2016 में वैकेंसी निकला और आप लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। इस इतने समय में जो 6 साल का समय रहा, कहाँ कहाँ आप लोग अपनी फरियाद लेकर गए? बस दर दर का ठोकर खाए हैं सर ये 6 साल में। डीसी सर, कोई ऐसा माने नेता, मंत्री, विधायक जो भी नहीं होगा, सब पास मिले, धरना दिए 2019 में 15 दिन का मोराबादी मैदान में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेन फोल्ड जब देखा जाए, जब 1029 पे मेधा सूची 2018 में तैयार किया गया था, जब पुलिस सत्यापन हुआ तो 862 कैंडिडेट ही पहुँचे। 167 लड़का उस समय छटा चुका। फिर इटकी नगरी को साइड कर दिया गया, 107 सीट और हट गया तो 755 सीट बचता है और सीट 771 निकला था, टोटल का होना था। फिर अब छाटने का कहाँ से बात आ गई। फिर जब छाटा गया तो मेधा सूची निकाला गया तो 862 में निकालना चाहिए, ना कि 1029 पे। तो 1029 में फिर से मेधा सूची तैयार किया गया, जिसके चलते बहुत सारे लड़के छट गए। जो पहले छट चुके थे पुलिस सत्यापन में, फिर से उनका रोल नंबर और नाम इसमें अर्जित किया गया। और जब तकनीकी का हम लोग का रिजल्ट निकला, तकनीकी में बहुत सारे अभ्यर्थी है, कम से कम 60 से 70 लोग, जिसका खेल और एनसीसी का सर्टिफिकेट दिए हैं। बहुत का स्थायी पता बिहार है, औरंगाबाद है, रोल नंबर वाइज सब प्रभात खबर पेपर में दिया हुआ है। उसके बाद भी जिसके कारण लड़का छट चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, युवती भी पहुँची। आप बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ चक्कर लगा रही है? मैं यहाँ पर 6 साल से परेशान हूँ सर। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग की जितने भी आशाएं, उम्मीदें इससे जुड़ी हुई थी कि आज नहीं तो कल हम लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, पर यहाँ लास्ट अंतिम क्षणों में 15 तारीख को जब मैंने पेपर देखी तो मुझे पता चला कि हम लोग के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं सोचती कि सभी का लिस्ट जारी किया जाए नाम, ताकि सबको ट्रेनिंग में भेजा जाए। ऐसा नहीं कि आधा को ऐसे ही पेंडिंग पे रखा जाए। और सबको यहाँ पता चल रहा है कि आधा का नाम इसमें दर्ज है, आधा को हटा दिया गया है। तो यहाँ कहाँ का नियम है सर, बताइए। जब हम लोग का लिस्ट में सबका नाम था, 2018 तक हर चीज़ प्रोसेस हो चुका, यहाँ तक कि वेरिफिकेशन के लिए मेरे घर थाना वाला 2 बार पहुँच चुका। तो उसके बाद तो हम लोग को लगता है कि सब चीज़ ओके हो गया, अब हम लोग का नौकरी कोई छीन नहीं सकता है। पर
इस तरह का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं देख के हम लोग को इतना बुरा लग रहा है सर कि हम लोग का सारा उम्मीदें, सारा आशाएं सब इसी पे ख़त्म हो गई। पर मैं आखिरी उम्मीद तक लड़ूंगी सर। 1 सप्ताह का टाइम जो आपने दिया है वह हम लोग कर ही रहे सर। सब जगह जैसा आप लोग प्रोसेस में बोले हैं कि आप लोग दरख्वास्त दे दीजिए, यहाँ पर लेटर पहुंचा दीजिए, हम लोग सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपसे मिलने भी आते हैं सर, पर आप ही लोग नहीं पहुंच पाते। हम लोग बताइए कहाँ पर जाए कि आपका गुहार लगाए सर, कि हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप कर दीजिए हम लोग का जो भी है प्रोसेस, वो आप कभी नहीं टालिए सर। बस यही। आप बताइए, जैसे पहले तो पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद आजकल झारखंड में देखते हैं कि जो भी एग्ज़ाम पंचायत सचिव का हो या होम गार्ड का हो, SBM स्वच्छ भारत का, सारे लोग धरने पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। सर देखा जाए तो अभी जब से देखा बीजेपी सरकार जाने के बाद, जब दूसरी सरकार आई उसके बाद से जितनी भी बहालियाँ और जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें कुछ ना कुछ हल, चाहे वो जेटेड हो चाहे कुछ भी हो, सब में कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर निकली है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी त्रुटियाँ निकली हैं, काहे कि जब मेधा सूची दो दो बार लागू देने के बावजूद उसके बाद फिर सत्यापन भी हो गया। जब सत्यापन होने के बावजूद फिर मेधा सूची जब चालू हुई तो उसमें देखा गया कि जो रिजर्व रखा गया कैंडिडेट थे उनको भी यहाँ पर भर्ती कर दिया गया है। तो आपने सुना इनका दर्द कि 2016 में एग्ज़ाम दी और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बावजूद इन्हें अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी और 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल भी कर लेते। लेकिन झारखंड में जो भी होता है, परीक्षा या कोई भी वैकेंसी निकलती है, वह विवादों से घिरती है। झारखंड में वैकेंसी का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले मेरिट लिस्ट जो जारी की गई उसमें 1000 से अधिक लोगों का नाम आया, लेकिन उसके बाद अभी 1 सप्ताह पहले जो मेरिट लिस्ट जारी की गई उसमें 257 लोगों को बाहर कर दिया गया। आपने सुना है किस तरह से जो होम गार्ड के अभ्यर्थी है वह साफ तौर पर बता रहे हैं कि इनकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वेरिफिकेशन हो या अन्य जो भी प्रक्रिया नियुक्ति के दौरान होती है, बावजूद इसके इन्हें अब बाहर कर दिया गया और फिर यह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।